जी हम तो आर्मी लवर हैं। अच्छा। और मेरा उद्देश्य यही था कि हम आर्मी में जाए और बस। किस उद्देश्य को लेकर के आप इस एकेडमी में आए हैं? पहले तो आर्मी का फॉर्म निकला हुआ था, उसी को फिलअप किए हुए थे। मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता। फिजिकल एकेडमी तो हर मोड़ पर मिलते हैं, फिजिकल एकेडमी तो हर मोड़ पर मिलते हैं, लेकिन दादा फिजिकल एकेडमी जैसा कोई और नहीं। स्वागत है हमारे इस ब्लॉग चैनल में। आपको भी खगड़िया की धरती पुलिस लाइन संसारपुर मैदान पे दादा फिजिकल एकेडमी की तरफ से धन्यवाद, बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे चैनल के लिए अपना कीमती समय निकाल करके। सर मैं जानना चाहता हूं कि आपके मन में इस एकेडमी के प्रति कैसे ख्याल आया? सर मुझे डिफेंस लाइन मैट्रिक पास करने के बाद ही मेरे मन में ख्याल आया था। मैं अपने मेहनत के दम पे लगातार डिफेंस में सफलता पाया भी था, किसी कारणवश मैं असफल हो जाता था। खगड़िया की धरती पे सही मार्गदर्शक, सही सजेस्ट करने वाला नहीं था, इसलिए मैं असफल रहा। मैं जब असफल रहा तो मेरे मन में सफलता की ओर ले जाने के लिए मैं युवा वर्ग को मैं सोचा जागरूक करके एक सही मार्गदर्शक दूं जो मेरे मन में भी तसल्ली आएगा। इसी के वजह से मैं इस एकेडमी को डालने का प्रयास। पवन सर, इस एकेडमी को आगे आप किस रूप में देखना चाहते हैं? सर इस एकेडमी को मैं आगे कोई रूप देना नहीं चाहता था, लेकिन लगातार सफल होने के बाद सही गाइडलाइन दूं, इसी रूप में देखना चाहता हूं इस एकेडमी को। पवन सर, हमारे सहयोगी दल आए हुए हैं, ये भी कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं। सर आप प्लीज़। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक कोटेशन के माध्यम से तमाम युवाओं को एक प्रेरित करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा और इनके हौसला को बुलंद करना चाहूँगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगा और आने का मज़ा भी। आज जिस प्रकार का माहौल खगड़िया की इस धरती पर हमें देखने को मिल रहा है, यह कहीं ना कहीं बहुत ही हमें लगता है युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। जैसा कि जब मैं खगड़िया आया और मुआयना किया कि फिजिकल एकेडमी के प्रति किस प्रकार का मतलब जो है खगड़िया में श्रद्धा और किस प्रकार का एक सिस्टमेटिक ढंग से सिस्टम तैयार किया गया, तब हमें पता चला एक एकेडमी है संसारपुर फील्ड में, जहां से बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया जाता है और सही गाइडलाइन दिया जाता है। तब मैंने लगातार मैं अपने सहयोगी दलों से यह आग्रह किया कि कहीं ना कहीं हमें उन शख्स से मिलना चाहिए, उन मतलब जो है जो प्रेरित कर रहे सिस्टम को सारा कुछ चला रहे हैं, उन व्यक्ति से मिलना चाहिए जो आज के दौर में इतना बेहतर करने के लिए अपने आप को प्रिपरेशन कर आगे आने का प्रयास किए। तो चलिए सर, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने इस खगड़िया के लिए, इन युवाओं के लिए एक इस प्रकार का सिस्टम जो तैयार किया, कहीं ना कहीं खगड़िया के लिए गौरव की बात है। और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कई सवाल मेरे सहयोगी दलों के द्वारा ऐसा किया गया कि क्या सर आप जो है अपने इस एकेडमी को सबसे सर्वप्रथम किस रूप में मतलब जो है देखना चाहते हैं, आपके अंदर यह ख्याल कैसा आया, मतलब एकेडमी के प्रति आपने किस प्रकार से इसको इतना ज़्यादा डेवलप किया, कैसे आपके अंदर एकेडमी के प्रति बहुत ज़्यादा मतलब जो है जोश जुनून आया और आज इस प्रकार के हुजूम को आपने कायम किया। इन तमाम सवालों जो मेरे सहयोगी दलों के द्वारा किया जा रहा था और आपने बहुत ही बेखूबी से सारा चीज़ का जवाब दिया। और मैं आपसे यह सवाल करना चाहूँगा, क्या इस एकेडमी को आगे एक बिजनेस के रूप में देखना चाहते हैं? क्या इसे आप आगे अपने बिजनेस मतलब जो है एक बिजनेस खड़ा करने का भी आगे क्या सोचा है आपने? मैं इसको कभी जीवन में बिजनेस के रूप में नहीं देख सकता हूँ। मैं लगातार सफल होने के बाद असफल हुआ था
और खगड़िया के धरती पे गाइडलाइन देने वाला कोई नहीं था। अगर गाइडलाइन सही मिलता तो मैं वादा करता हूं कि मैं भी आज डिफेंस में रहता। खगड़िया के धरती पे सही गाइडलाइन नहीं दे रहा था और इसी वजह से मैं असफल हुआ। मैं इस एकेडमी को आपको और अपने टीम को भरोसा दिलाता हूं कि मैं इसे कभी बिजनेस के तौर पे नहीं देखूंगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आपका कहने का यह मतलब है कि कभी इसे आप बिजनेस के तौर पर नहीं देखेंगे। मतलब जिस प्रकार से आपके अंदर यह दर्द देखने को मिल रहा है, आपने अपने मतलब वो सफलता के पीछे जो मार्गदर्शक का एक मोहर लगाए हुए हैं, इसे आप पूरा करने के लिए इस एकेडमी को खोला है। चलिए सर, ठीक है, मान लेते हैं कि यदि आप इसे बिजनेस के तौर पर नहीं देखना चाहते हैं, आप बिजनेस इसे आगे नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन इस प्रकार का जो सामान हमें देखने को मिल रहा है, इस प्रकार का जो आपने व्यवस्था किया है, क्या यह व्यवस्था कैसे आप कर पाएँ और फ्यूचर में और भी सामान का जो आप व्यवस्था करेंगे वह सब की पूर्ति आप कैसे करेंगे? हमारे जो सभी साथी हैं, युवा वर्ग हैं, यही सभी साथी और सहयोग के बदौलत सभी ने एक साथ बैठ के बात करके विमर्श करके सभी ने बोला कि भैया फिर शुल्क नहीं लेना है, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन शुल्क रखेंगे उसी का जो है सामान आएगा। तो सभी साथियों ने अपने साथ बैठ के वो 2000 रुपया रजिस्ट्रेशन शुल्क किया है और वही शुल्क के बदौलत आज जो ये सामान है वो यहाँ उपलब्ध है। मैं और सभी जो साथी हैं वो मेरे एक छोटे भाई के रूप में है। मैंने सभी साथियों के पास वो 2000 का रजिस्ट्रेशन शुल्क का हिसाब है। मैं ये लगातार अपने साथियों के बीच रख भी देता और हिसाब रहता भी है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इन युवाओं के सहयोग के बदौलत यह सारा कुछ उपलब्ध किया जाता है। जी सर। चलिए, आज के इस युग में यह तमाम चीज़ों जो देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं यह गौरव की बात है और आपका श्रद्धा के लिए बार बार मैं आपको धन्यवाद देता हूं, चूँकि आप लगातार जब आपसे यह सवाल किया जा रहा है कि आपने इसे बिजनेस के तौर पर देखेंगे, चाहे कुछ इस प्रकार का क्रिएट आगे इस एकेडमी को मतलब एक बड़ा रूप देंगे, तो बार बार आपके द्वारा कहीं ना कहीं आपके वो सफलता का मतलब जो है राज छिपा हुआ है और वो सफलता के कारण ही कहीं ना कहीं यह सब सारा दर्द देखने को मैं थोड़ा देखना चाहूँगा कि आपके एकेडमी में क्या क्या व्यवस्था है, फिजिकल एकेडमी इन युवाओं के लिए।